हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ और बाकी के मंथ, बाकी लाइक आपका जो मंथ है उसमें फर्दर क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, उसके हवाले से ये रीडिंग होगी। और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं, बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें। और मैं ये रीडिंग एक रेड डेक से कर रही हूँ जिसकी इमेजरी बहुत खूबसूरत है। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस अब हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़। सो फर्स्ट कार्ड फॉर जेमिनाइज इज़ सेवन ऑफ सोर्ड्स। जो ओरिजिनल डेक होता है उसको देख के ही पता चलता है कि किस चीज़ का कार्ड है, लेकिन जो दूसरे डेक्स होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं उनको देख के इतनी आसानी से एटलीस्ट मुझे तो नहीं समझ में आता कि कौन सा कार्ड है। सो लेट्स सी जेमिनाइज। Okay, that card and Two of Cups. Beautiful imagery. Okay. Four of Swords. King of Swords. Underneath आपके पास है Knight of Wands. So आप अपनी इमोशनल लाइफ के हवाले से कोई डिज़ायर्स हैं आपके इमोशनल लाइफ के हवाले से, बट आपको लगता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, वो पर्सन जो कि आपका डिज़ायर पर्सन है, लेकिन उस पर्सन की जो अप्रोच है आपकी तरफ वो थोड़ी इमेच्योर है और वो आपको अभी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं देगा। बस वो आपकी तरफ आकर एक इमोशनल लाइफ को थोड़ा बहुत बेहतर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बना सकता है, लेकिन वो आपको फुलफिलमेंट नहीं देगा। हो सकता है इस वक्त अगर आप ऑलरेडी इन अ कनेक्शन है तो इस पर्सन की एनर्जी जो है वो इस वक्त यही है, थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है। तो ये पर्सन थोड़ा हो सकता है ट्रस्टवर्दी नहीं है। इस पर्सन के साथ आप अगर ये नया पर्सन है तो ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपको इस पर्सन के हवाले से जो आपकी अप्रोच है, आपकी जो सोच है, उसको थोड़ा बदलना होगा और आपको बदलना होगा, या फिर आपकी अप्रोच जो है वो इस वक्त इमेच्योर है इस रिलेशनशिप की तरफ। आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप अपने पर्सन से हो सकता है कुछ छुपा रहे हों, ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है कि आप हो सकता है छुपा रहे हो अपने पर्सन से कुछ, या फिर आप चीट करने की कोशिश कर रहे हों, आप नॉन सीरियस हों उस पर्सन के साथ टूवर्ड उस रिलेशनशिप के हवाले से। इसको आप सिर्फ फ्लर्ट तक रखना चाहते हैं और ये फ्लर्ट जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ भी हो सकता है आपका या उस पर्सन का। तो आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है किसी चीज़ को। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो प्लेयर है, जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, जो सीरियस नहीं है, तो आपको अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। आपको एक सोलमेट कनेक्शन चाहिए। आपकी ये नीड नहीं है, जो नीड अगर आपकी नीड ये है कि आपको एक सोलमेट कनेक्शन चाहिए, आप टाइम लेंगे इस पर्सन के हवाले से सोचने के बारे में, क्योंकि आप चाहते हैं कनेक्शन बनाना, लव कनेक्शन जो कि एक डीपर लेवल में होता है। वो पर्सन भी आपको वो कनेक्शन नहीं दे रहा, वो आपसे भी फ्लर्ट कर रहा है, वो किसी और से भी कर रहा है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो उसकी अप्रोच सीरियस नहीं है। तो आप थोड़ा अपने आप को सोचें, अपने आप को एक थोड़ा डिटैच करें उस पर्सन से। कर सकते हैं आप इन फ्यूचर, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि क्योंकि अगर आपने इस पर्सन की इस सिचुएशन पे जो ये पर्सन है इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपको आगे जाके ये सोलमेट कनेक्शन नहीं मिलेगा। आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर यही चीज़ चाहिए जो एक वन साइडेड लव होता है जिसमें कोई मेचोरिटी नहीं होती,
और वो कनेक्शन डीपर भी नहीं होते आगे जाके और लॉन्ग टर्म नहीं होते। अगर आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए, इसी कनेक्शन में अगर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये पर्सन आप इसी लूप में चलते रहेंगे, आपको डीपर लेवल वाला लव नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपनी इस सोच को बदलते हैं तो आप इस पे एक्सेप्ट इस पे आप अपना पूरा ध्यान करने के बजाय अगर आप डिवाइन से ये कहें कि मुझे एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो कि सोलमेट कनेक्शन बनता है, तो जाके आपको और आप अपने आप को स्टेप बैक कर लें इस रिलेशनशिप से। जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है स्टेप बैक कर लें। अगर ये नया पर्सन, मैं नए पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, अगर ये नया पर्सन है तो अपने स्टेप बैक कर लें और आप उस पर्सन को क्लियर कट बता दें कि आप जो चाह रहे हैं वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। आपको आपकी प्रायोरिटी ये है, आपकी प्रायोरिटी 2 ऑफ कप है, आपकी प्रायोरिटी जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप है। तो आप क्लियर कट उस पर्सन को ये बात बता सकते हैं जेमिनाइज कि आपको ये चाहिए। इस वक्त आप हो सकता है स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस से भी डील कर सकते हैं और अपनी तरह जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से भी डील कर सकते हैं। तो डिसीजन आपका होगा एंड ऑफ द टाइम, लाइक जो भी इस सिचुएशन की आउटकम बनता है उसमें लाइक आप एक डिसीजन ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप क्लियर कर उस पर्सन से बात करें अगर ये नया पर्सन है, क्योंकि आपने स्टेप बैक कर लिया उस पर्सन से। अगर ये आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है और अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको एक कमिटमेंट दे सके, तो भी आप उस पर्सन से स्टेप बैक कर रहे हैं कुछ अरसे के लिए और अपनी क्लियर कट सिचुएशन उस पर्सन को बता रहे हैं कि आपके माइंड में क्या है। अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन का, कि उस पर्सन के लाइफ में अगर सही टाइम आएगा और जब वो आपको एक कमिटमेंट देने के लिए तैयार होगा तो जाके आप उस पर्सन के पास से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अभी आपने स्टेप बैक किया हुआ है उस पर्सन से और ये आपने उस पर्सन को क्लियर कट बताया भी है, या फिर आप लाइक फ्यूचर में ये एनर्जीज आपकी हो सकती हैं, फ्यूचर में ये आपके साथ सिचुएशन बन सकती है। अगर ये आपकी एनर्जी के आप प्लेयर बन के सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो आपको अपने इस सिचुएशन को, इस चीज़ को चेंज करना होगा, तो जाके आपको एक सोलमेट कनेक्शन मिल सकता है जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो जेमिनाइज, इस सिचुएशन का आउटकम ये है कि प्लेयर पर्सन 10 ऑफ कप्स। ओके, अब वो पर्सन आपको एडमायर करता है बहुत ज़्यादा, उसकी यही सोच है कि वो पर्सन लाइक इस रिलेशनशिप में रहते हुए आप जो है वो अबंडेंस को लैक कर रहे हैं। वो पर्सन आपसे वो ऑफ़र चाह रहा है जो कि एक प्लेयर की होती है और वो सोलमेट कनेक्शन बनाना चाहता है डीपर लेवल में जाके, बट उसकी अप्रोच शायद वैसी नहीं है। वो उसका जो आपको जेस्चर है वो ऐसा नहीं है जो आपको लगता है उसके जेस्चर में कुछ लैक है, और वो इस अबंडेंस से वो एक परफेक्ट पर्सनालिटी फॉर मैरिज नहीं है, और लव के लिए भी एक परफेक्ट पर्सनालिटी नहीं लगता आपको, जो कि एक डीपर लेवल पे जाके आपके साथ सोलमेट कनेक्शन बना सकता है। या फिर अगर आप इस पर्सन के साथ, आपका जो पार्टनर है, करंट पार्टनर जो भी है, चाहे वो लव पार्टनर हो, आपका मैरिड पार्टनर हो, उनके साथ अगर आपकी जो है कुछ क्लैशेस चल रहे थे, तो अब वो पर्सन फॉरगिव करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी कुछ उनकी तरफ से इमेच्योरिटी का मुजाहरा है। लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो सोलमेट है, तो आप उस पर्सन को हो सकता है एक्सेप्ट कर लें दोबारा अपनी लाइफ में। सो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।